Good morning, everybody. Welcome all of you to classes of school.com. लास्ट लेक्चर में हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया था. आज हम लोग डेसिमल फॉर्म को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे इजीएस्ट वे में सीखेंगे. तो रैशनल नंबर कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू रैशनल नंबर. जैसे कि आप लोगों को पता है, रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म दो टाइप के होते हैं. पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग. 1.25 ये एक आपका डेसिमल फॉर्म है, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर आपको पता ही है, डेसिमल के कुछ टर्म तक ही आते हैं. डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं उन्हें काउंट कर पाए. आपको पता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो इन्हें काउंट कर सकते हैं आप. ये टर्मिनेटिंग नंबर है. इसे कैसे चेंज करेंगे? डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड में 1 के बाद उतने ही जीरोस आप लगा देंगे. इसका मतलब क्या हुआ? 1.25 था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे 2 और 5, तो डेसिमल हटाएंगे आप, डिवाइड में 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 हो जाएगा आपका. इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 100 डिवाइड हो सकता है 25 से 4 टाइम्स और ये 25 से 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 5/4. क्लियर? एक और ले लेते हैं हम लोग, 3.531. इसे क्या, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं तो डेसिमल हटाएंगे, 3 डिजिट 1 के बाद लगा देंगे. तो आप लोगों ने पीछे क्लासेस में बहुत आसान तरीके से पढ़ लिया था, इसमें कुछ नया नहीं था, ये तो सबको जनरली आता ही है. दूसरी डेसिमल फॉर्म है रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म. रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कौन से होते हैं? डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर जाते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं, 0.3333 एंड सो ऑन. इसे आप डेसिमल से रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझना होगा. साथ के साथ कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग. 0.25 बार. बार का मतलब रिपीटेशन ही होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, 0.25 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है 25. इस डेसिमल फॉर्म में एक डिजिट रिपीट कर रही थी, इस डेसिमल फॉर्म में 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट करें. सारी फॉर्म्स हम लोग सीखते हैं. करना क्या होता है, सबसे पहले इस नंबर को किसी भी वैल्यू के इक्वल मान लेंगे. मान लेते हैं ये x के इक्वल है. क्लियर? उसके बाद देखेंगे आप डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट कर रहे हैं. डेसिमल के बाद आपको दिख रहा है एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो आप 100 का, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y 10 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा यहां 10x इक्वल 10 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक प्लेस पीछे हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन. इसे आप सेकंड इक्वेशन डाल देंगे. क्लियर? क्या करेंगे आप, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे. इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x. क्लियर? यहां
डेसिमल से जब माइनस करते हैं, डेसिमल वैल्यूज को जब माइनस करते हैं, तो डेसिमल के आगे की वैल्यू आगे से माइनस करते हैं, पीछे के पीछे से। डेसिमल लगाया आपने, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे कौन है, 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा। डेसिमल के बाद कौन आ रहा है, 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, एंड सो ऑन। यहां कितना बचेगा आपके पास, 9x और इक्वल 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, 3.00 है, तो यहां कितना आएगा 3, तो यहां से x बराबर आ गया 3/9। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, ये समझ लीजिए आपको कहने के लिए सिंपलेस्ट है, लेकिन ये करने का तरीका जो है ये कठिन है, मतलब इसे करने का तरीका जो है आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर जो डेसिमल फॉर्म, बड़े बड़े डेसिमल फॉर्म मिलेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं कुछ रिजल्ट्स की हेल्प लेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यहां आपके पास एक नंबर था x, मान लिया था, जिसे हमने 0.333 एंड सो ऑन, इसे हमने क्या किया, डेसिमल का जितने डिजिट रिपीट करेंगे, अगर एक डिजिट रिपीट करेगा तो 10 का, 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो 100 का। आपने एक डिजिट रिपीट कर रहा था, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल आ गया 3 डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करें, डेसिमल एक प्लस पीछे हो जाएगा 3.33 एंड सो ऑन। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे 10x माइनस x, 9x इधर हो जाएगा 3 माइनस 0 3 पॉइंट 3 माइनस 3 0, डेसिमल के बाद सारे 0 हो जाएंगे, यहां बचेगा 3x इक्वल आ जाएगा 3/9, या इससे लिख सकते हैं हम, और x इक्वल मिल जाएगा हम लोगों को 1/3। कंक्लूजन के लिए अगर हम देखें, अगर ऐसे और कोई एग्जांपल होता है हमारे पास 0.2 बार हो, यानी 0.222 एंड सो ऑन, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से, तो ये रिजल्ट आएगा आपका 2/9। अगर मान लेते हैं हमारे पास 0.5 बार लगा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5/9 आएगा। तो याद रखने की बात सिंपल ये है कि अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट कर रही है, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो बस डिवाइड में उसी डिजिट के 9 लिख देना है। आपको पता है यहाँ 3 रिपीट कर रहा था तो 3/9 लिख दिया, 2 रिपीट करेगा तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 2/9 हो जाएगा, 1 डिजिट रिपीट करेगी, यहाँ 5 कर रहा है तो 5/9 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 1 डिजिट के लिए। अगर आप 2 डिजिट की बात करेंगे तो 2 डिजिट में क्या होगा, यहां सिमिलरली सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, इससे पूरे को x मानेंगे आप, लेट x बराबर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया था आपने, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो यहां हो जाएगा 100x इक्वल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस पीछे हो जाएगा 25.2525 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। क्या करेंगे आप, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना रहेगा यहाँ 100x माइनस x 99x इक्वल, डेसिमल से आगे कितना है 25, डेसिमल से आगे यहाँ 0 है, तो डेसिमल से आगे वैल्यू में से घटाएंगे 0 को, तो कितना आ जाएगा 25। डेसिमल 2 से 2 माइनस करेंगे 0, 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x इक्वल आ जाएगा आपके पास 25/99, यानी कि जो ये नंबर था इसकी डेसिमल फॉर्म कौन सा नंबर था 0.25 बार, इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई 25/99। तो यहां से कुछ कंक्लूजन, यहां से भी कुछ कंक्लूजन ले लेते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास कोई नंबर दिया हो 0.35 बार, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो आपको उन्हीं डिजिट्स को लिख देना है और उनके नीचे क्या लिख लेना है 99। क्लियर, अगर 2 डिजिट डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं, तो ये कुछ 1 डिजिट और 2 डिजिट के क्वेश्चंस थे जो रिपीट कर रहे थे, इन्हीं से कुछ हार्ड फॉर्म बनते, उनको सिंपलेस्ट मेथड कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन है आपके पास, ये नंबर दे रखा है 2.35 बार। क्लियर? इस नंबर को डेसिमल से रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये समझने वाली बात है। बहुत इजीएस्ट वे है। करना क्या है, सबसे पहले हमें जो डेसिमल है उसे जहां से डिजिट रिपीट हो रही है उस प्लेस तक पहुंचा देना है। कहां से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, आपको इसे पूरे को मान लेंगे लेट एक्स बराबर, इसे डिजिट कहां से रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है यहां से 5 से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल को एक प्लेस यहां मूव करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 10x इक्वल, कितना रहेगा 10x इक्वल, ये पीछे मूव कर जाएगा 23.5 बार। क्लियर? आपको पता है कि अगर 1.2 लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2, लिख सकते हैं ना। तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, 10x इक्वल हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 23 प्लस 0.5 बार। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट करे तो क्या करना होगा आपको, अगर 0.5 बार आ रहा है यानी एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उस डिजिट के नीचे 9 लिख देना है। तो यहां क्या हो जाएगा 23 प्लस इस 0.5 बार को क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक डिजिट रिपीट कर रही है तो 5/9। क्लियर हुआ? यहां सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 2 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 2 20 प्लस यहां 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, रिजल्ट रहेगा आपका 212/9। किसकी वैल्यू आई है, ये 10x की वैल्यू, किसकी ले क्या आनी थी हम लोगों को, x की। तो x इक्वल आ जाएगा 212/90, क्योंकि 10 जब डिवाइड में आएगा, यहां मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 9 का 10 से जब मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा। आप इसे अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बार होगा 1 टाइम्स, 1 में डिवाइड होगा ये 0, 2 से डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 6 टाइम, अपॉन यहां किससे डिवाइड होगा आपका 2 से, कितने टाइम्स हो जाएगा 45 टाइम्स। तो ये जो नंबर आया है x की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को, 106 यानी 106/45, और x किसके बराबर था 2.35 बार इक्वल आ गया 106/45। ये कुछ वे थे, कुछ तरीका था सॉल्व करने का। आप और एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, कोई नंबर है 2.57 बार। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे पूरे को मान लेते हैं, लेट एक्स कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल ये, आपको पता है अभी बताया गया था डेसिमल को कहां तक पहुंचाना है, जहां तक डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और डेसिमल बिल्कुल वही है जहां तक डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसे क्या कर सकते हो, अलग लिख सकते हो, 2 प्लस 0.57 बार। क्लियर? और अभी आपको बताया गया था कुछ एग्जांपल्स लेके, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल लिया था 0.25 बार, इसका आंसर जो आया था वो आया था 25/99। ऐसे ही और बताया था मैंने 0.35 बार लोगे तो कितना आएगा आंसर इसका 35/99। इसका मतलब क्या है, अगर दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो उन डिजिट्स के नीचे क्या लिख देना है, आपको 99 लिख देना है। तो आपको पता है यहाँ के कौन सी 5 और 7 57 रिपीट कर रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे आप लिख सकते हैं 57/99। एलसीएम करोगे कितना आएगा यहाँ 99, और यहां कितना हो जाएगा 99 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19 प्लस 57, ऐड कर लीजिए, 8 ऑफ 7 15, 1 कैरी, 14 और 1 15, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2/99। किसकी वैल्यू आई है, x की, और x किसके बराबर था
2.57 बार इक्वल आ गया 255/99। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। कौन सी डेसिमल फॉर्म? जो टर्मिनेटिंग थे और उसके साथ साथ जो रिपीटिंग थे। तो रिपीटिंग वाले को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास नंबर लिखा था 0.2 बार, तो इसको आप लिख पा रहे थे 2/9। क्लियर? या फिर आपके पास अगर 0.21 बार लिखा हुआ है तो आप इसको लिख पा रहे थे, कितना लिख पा रहे थे? 21/99। क्लियर? तो ये कुछ रिजल्ट आए थे। तो ऐसे ही आप इन्हीं रिजल्ट की हेल्प से आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो अब हम लोग 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ये तो इनके क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तब क्या करेंगे? सेम यहां भी कंडीशन वही है। अगर 3 डिजिट रिपीट करेंगे, इसका मतलब ये है, अगर दे रखा है 0.125 बार, तो इसका आंसर आने वाला है 125/999, यानी 999। तो चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं। 0.125 बार इक्वल, इसे पूरे को पता है, आप लोग x मान लेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा, ये क्या करने वाले हैं, इसे लिख पाएंगे आप 0.125 125 125। अभी आपको बताया गया था डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट करेंगे, अगर एक डिजिट रिपीट करेगा 10, 2 100, 3 करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 1000x इक्वल 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 3 प्लेस पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 डेसिमल 125 125 एंड सो ऑन। माइनस करिए, इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस कर लेंगे आप? इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करिएगा। 1000x माइनस x 999x। 1000x में से कितने? एक x को माइनस करेंगे, 999x इक्वल आ जाएगा। डेसिमल से पहले कौन आ रहे हैं? 125। डेसिमल से पहले यहां कौन आ रहा है? 0। 125 में से 0 माइनस करेंगे तो 125 बचेगा। डेसिमल के बाद कौन आ रहा है? 1। 1 में से माइनस 1, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली 2 माइनस 2 0 0 एंड सो ऑन, सारे के सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। तो यहां आपको पता है 999x इक्वल आ गया 125। डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 125/999। तो x की वैल्यू कितनी थी? 0.125 बार इक्वल 125/999। तो ये भी आपने चेक कर लिया। तो अगर आप इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं, और ये याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप बड़े से बड़े डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्या है? अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उस डिजिट के नीचे 9 लिख देना है। 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो उस डिजिट के नीचे 99 लिख देना है। 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो उस डिजिट के नीचे क्या लिख देना है? उन डिजिट्स के नीचे 999। तो इनकी कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे हमारे? आपको दे रखा है 1.235 बार। क्लियर? इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले इसे x मान लेना है, डेसिमल को वहां तक पहुंचाना है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो डेसिमल कहां होना चाहिए था? 2 के बाद होना चाहिए था। कहां है? यहां लिखा हुआ है। डेसिमल को एक प्लेस पीछे करने के लिए आपको पता है 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल, एलएचएस में करेंगे 10x इक्वल, यहां हो जाएगा, डेसिमल पीछे आएगा, एक प्लेस 12.35 बार। क्लियर हुआ? आपको पता है इससे लिख सकते हैं 10x इक्वल 12 अभी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, 1.2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2। तो इसे भी लिख सकते हैं आप लोग कितना? 12 प्लस 0.35 बार। क्लियर हुआ? अब 0.35 बार को क्या लिख सकते हैं? बताया गया था कि अगर 2 डिजिट रिपीट करे तो उन दोनों डिजिट्स को लिख देना है, अपॉन में कितना लिख देना है? 99 लिख देना है। तो यहां हो जाएगा 99। कितना है इक्वल में? 12 है।
क्या बचेगा, यहाँ एलसीएम करेंगे कितना आएगा 99, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे 12 9 जा 108, 10 कैरी 12 9 जा 108 और 10 180, क्लियर। और प्लस यहां हो जाएगा 35, एडिशन करिए 8 और 5 13, 1 कैरी 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी यहां हो जाएगा आपका 2 और 1/99 किसके इक्वल है 10x के। 10 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 1 2 3 2 3 अपॉन 990 x की वैल्यू आ गई और x किसके इक्वल था 1.235 बार इक्वल आ गया आपका 1223 अपॉन 990, क्लियर। तो आप इन सिंपलेस्ट वे में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम 3 डिजिट जिसमें रिपीट कर रहे हैं। तो एक नंबर है हमारे पास 2.123 और ऊपर है बार। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इसे पूरे को x मान लेंगे। डेसिमल को वहां होना चाहिए था जहां पर डिजिट रिपीटेशन स्टार्ट हो, डेसिमल बिल्कुल वही है जहां पर डिजिट रिपीट हो रहा स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसे लिख क्या सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 2 प्लस 0.123 बार, क्लियर। 2 प्लस कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। क्या लिखना बताया था, अगर 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो क्या लिखेंगे उन तीनों डिजिट्स को लिख लेंगे, अपॉन में कितना लिख लेंगे 999, क्लियर। अब करेंगे क्या एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, यहां कुछ कट भी रहे, काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, काट लेते हैं। यहां हो जाएगा 3 से कटेगा 4 बार, 3 4 जा 12 और 3 से 1 टाइम्स, 3 से ये 3 3 3, तो यहां एलसीएम करेंगे आप कितना हो जाएगा 3 3 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 प्लस 41, ऐड करेंगे कितना आएगा 7 0 10 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 7 होल अपॉन 3 3 3। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, और x कितना था 2.123 बार, कितना आ गया 707 अपॉन 333, क्लियर। ऐसे सिंपलेस्ट वे में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर चाहे तो और कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं हम लोग। टू 3.15 बार करना क्या है, सबसे पहले हमें डेसिमल को उस प्लेस तक पहुंचाना है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा हो, डेसिमल को यहां पहुंचाना है हमें। तो कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 का, तो इसे पूरे को x मान लेते हैं हम। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल हो जाएगा 231.5 बार, क्लियर हुआ। अब करेंगे क्या, इसे लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल 231 प्लस 0.5 बार, और अगर एक डिजिट रिपीट हो रही होगी तो क्या रूल था कि उस डिजिट को लिख लेंगे हम, 5 को लिखेंगे अपॉन में 9 लिख देंगे। एलसीएम कर लीजिएगा आप, कितना आएगा एलसीएम करते ही, एलसीएम करेंगे ये हो जाएगा 9, एलसीएम आ जाएगा ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 2 जा 18 और 2 20 प्लस 5, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2084 अपॉन 9। क्या करने वाले हैं आप 10 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 10x था, 10 का डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2084 अपॉन 90। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कॉमन फैक्टर कॉमन लेके काट दीजिए। तो ये क्या थे आपके डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करने के कुछ इजीएस्ट मेथड, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसमें आप जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं।